नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सन 2021 का जो पद्म अवार्ड मिले हैं, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो इन सभी के बारे में किसको क्या मिला है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये लेटेस्ट नॉलेज है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, आप किसी भी क्षेत्र में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सबसे ज़रूरी है कि इसके बारे में आप डिटेल से जान लीजिए। ठीक है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को पद्म पुरस्कार 2021 का ऐलान कर दिया गया है और इसके तहत किसी खास क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले नागरिकों को 3 श्रेणियों यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत, जिनका अभी जल्दी में ही देहांत हुआ था, और सैंड कलाकार सुदर्शन साहू, पुरातत्वविद बीवी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी जो सूची है, सारे डिटेल्स को हम देख लेते हैं। इस वर्ष 7 लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण। तो किन किन लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण के बारे में आइए देखते हैं। तो पद्म विभूषण जो मिलने वाला है उनमें से शिंजो आबे, जो कि जन सेवा जापान के हैं, ये प्रधानमंत्री, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता शुरू की थी। अगस्त सन 2007 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा ने भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास पर नए द्विपक्षीय एशियाई संगठन के लिए सहमत दी थी। तो शिंजो आबे जो है, शिंजो आबे को इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दूसरे नंबर पे है एसपी बाला सुब्रमण्यम, जो कि इनका देहांत हो चुका है। कला तमिलनाडु के ये गायक हैं, इनको मिला है। देश के प्रसिद्ध गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 50 साल की गायकी करियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं और बाला ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी भाषा के 40 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत निर्देशन का भी काम किया है। इन्हें सन 2001 में पद्मश्री मिल चुका है और सन 2011 में पद्म भूषण भी नवाजा जा चुका है और साथ ही इनका निधन जो 25 सितंबर सन 2020 में हुआ था। तो अभी इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और तीसरे नंबर जो पद्म विभूषण पाने वाले में हैं वो डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, यानी इनको चिकित्सा तमिलनाडु के हैं और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। तो डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। वे शिक्षाविद, प्रेरक, वक्ता और लेखक भी हैं। उन्होंने चिकित्सा पद्धति और नैतिकता पर कई किताबें लिखी हैं। इन्हें सन 2010 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और पद्म विभूषण अवार्ड अब दिया जा रहा है। ठीक है, तो और चौथे नंबर पे जो आते हैं नरसिंह सिंह जापान कापानी। ठीक है, तो नरिधर सिंह कपानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनको दिया गया है। भारतीय मूल के अमेरिका भौतिक वैज्ञानिक हैं। इन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरोज़ के तौर पर नवाजा किया है। और इन्होंने भी 1956 ईस्वी में फाइबर ऑप्टिकल्स शब्द इजाज़ किया है और कपानी के शोध और आविष्कारों में फाइबर, प्लास्टिक, संचार, लेजर, बायोमेडिकल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी शामिल है। इनके पास 100 से अधिक पेटेंट हैं और नेशनल इक्वेटर्स काउंसिलिंग के सदस्य भी हैं। 5वें नंबर पे जो पद्म विभूषण दिया गया है वो मौलाना वहीदुद्दीन खान को अध्यात्म और दिल्ली के हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया है। तो दिल्ली में रहने वाले मौलाना इनका जन्म 1 जनवरी सन 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, अब 6वें नंबर पे जो हैं वो बीबी लाल, पुरातत्व के क्षेत्र में इनको दिया गया है। बीबी लाल को पूछा जाता है कि किसको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो बीबी लाल को पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया है और ये दिल्ली के हैं। ठीक है, तो दिल्ली के प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
के महानिदेशक रह चुके हैं। इनकी किताब राम है और इनकी ऐतिहासिक मंदिर, सेतु, साहित्य, पुरातत्व और अन्य विज्ञान को लेकर खासी बहस हुई थी, जिसमें विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने की बात कही गई थी। इन्होंने कही थी, इन्हें पहले पद्म भूषण दिया जा चुका है। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये आपके देखने लायक है, यानी ये अगर आप कला से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनेगा यही पूछा जाएगा कि सुदर्शन साहू जी को किस सन में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। तो सन 2021 में। और सुदर्शन साहू किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो एक कला क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कला डिपार्टमेंट से हैं, कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये जो मूल रूप से उड़ीसा के हैं। तो उड़ीसा के सुदर्शन साहू प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। ठीक है, और वे पौराणिक कथाओं को रेत की मूर्तियों में ढालने में माहिर हैं। इनकी बनाई कलाकृतियों की प्रदर्शनी देश विदेश में प्रसिद्ध है। इन्हें पहले पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। वे अक्सर क्रिकेट के मैच के दौरान खिलाड़ियों के भी चित्र उकेरते हैं। ठीक है, सुदर्शन साहू जी। अब पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण किसको किसको मिला है, तो आपके सामने लिस्ट है और मैं एक बार पढ़ देता हूँ, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णन नायर शांता कुमारी को कला के क्षेत्र में केरल की हैं, और तरुण गोगोई को जन सेवा के क्षेत्र में असम के हैं। चंद्रशेखर कबारा साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक के हैं। सुमित्रा महाजन को भी जन सेवा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की हैं, सुमित्रा महाजन। और नृपेंद्र मिश्र को भी दिया गया है लोक सेवा के लिए, ये जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नृपेंद्र मिश्र को लोक सेवा के क्षेत्र में। रामविलास पासवान को भी दिया गया है, जनसेवा बिहार के हैं, जनसेवा के क्षेत्र में। केशुभाई पटेल को जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि गुजरात के हैं। ठीक है, और कुलबे सादिल धर्म के क्षेत्र में इनको दिया गया है और उत्तर प्रदेश के हैं। रजनीकांत देवदास श्राफ को दिया गया है, जो कि व्यापार क्षेत्र से देश से हैं और महाराष्ट्र के हैं। तरलोचन सिंह को दिया गया है, जनसेवा हरियाणा के हैं, जनसेवा क्षेत्र में। यानी इतने लोगों को पद्म भूषण से और पद्मश्री से किसको नवाजा गया है, इसके बारे में डिटेल से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के गुलफाम अहमद को कला के क्षेत्र में दिया गया है, और तमिलनाडु क्षेत्र के हैं पी अनीता, खेल के क्षेत्र में दिया गया है। आंध्र प्रदेश के हैं रामास्वामी अन्ना वरापू, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। और साथ ही तमिलनाडु के कला के क्षेत्र में दिया गया है सुब्बू अरुमुगम को, और आंध्र प्रदेश के हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रकाश राव आशावादी को दिया गया है। मध्य प्रदेश के भूरीबाई हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। छत्तीसगढ़ के राधेश्याम बरले हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है धर्म नारायण वर्मा को, ये मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री की। और असम के हैं लक्ष्मी वरुआ को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कला के क्षेत्र में वीरेंद्र कुमार वत्सर को दिया गया है। और पंजाब के व्यापार उद्योगी हैं रजनी वेक्टर, इनको दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम के हैं कला के क्षेत्र में, इनको दिया गया है पीटर ब्रूक को। ठीक है, मिजोरम के हैं जो कि संगसुमी बुका लक्वाक, इनको समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। असम के हैं गोपीराम बरगायन बुरा भकत, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। असम के हैं जन सेवा के क्षेत्र में इनको बिजोई चक्रवर्ती को दिया गया है। और पश्चिम बंगाल के सुजीत चट्टोपाध्याय हैं, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हैं जगदीश चौधरी, इनको मरणोपरांत समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। लद्दाख के हैं सुलेट्री जो इनको समाज के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों अब मैं पूरा लिस्ट आपको PDF फाइल में करके दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसको पूरा फाइल मैं दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। तो पूरा मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितने भी कला के क्षेत्र में हैं मैं उनका नाम
एक बार आपको बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल के हैं कला के क्षेत्र में दिया गया है नारायण देवनाथ को, और बिहार के हैं कला के क्षेत्र में दिया गया है दुलारी देवी। ये जो है मधुबनी पेंटिंग से इनका ताल्लुकत है और यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है अगर आप कला से तैयारी कर रहे हैं तो। दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, बिहार के हैं, इनको पद्मश्री मिला है। और राधे देवी को भी दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये मणिपुर के हैं। और वयन दिव्या को दिया गया है कला के क्षेत्र में, इंडोनेशिया के हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के हैं परशुराम आत्माराम गंगावने को कला के क्षेत्र में दिया गया है। साथ ही साथ उड़ीसा के हैं पूर्व मासी जानी, इनको कला के क्षेत्र में उड़ीसा के हैं, इनको दिया गया है। और कर्नाटक के हैं माथावी मज्जम्मा जोगाती, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, कर्नाटक के हैं। और दामोदर कैथा, इनको भी दिया गया है। महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया मरणोपरांत, इनको दोनों भाई ख़त्म हो चुके हैं तो इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि गुजरात के हैं। और समाज सेवा कला के बारे में बात करें कि तो केशव स्वामी को दिया गया है कला के क्षेत्र में, पांडिचेरी के हैं। जम्मू कश्मीर के कला के क्षेत्र में गुलाम रसूल खान को दिया गया है। राजस्थान में कला के क्षेत्र में लाखा खान को दिया गया है। और बांग्लादेश में कला के क्षेत्र में संजीदा ताखून को दिया गया है। गोवा में कला के क्षेत्र में विनायक विष्णु खेड़ेकर को दिया गया है। और पंजाब में कला के क्षेत्र में लाजवंती को दिया गया है। और कला के क्षेत्र में ही बात करते हैं तो कला के क्षेत्र में बिहार के रामचंद्र माझी को दिया गया है। और असम के दुलाल मंची को कला के क्षेत्र में दिया गया है। और मणिपुर से रेव बेन मांगवा को कला के क्षेत्र में दिया गया है। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में बात करता हूँ तो केरल में कला के क्षेत्र में के रामचंद्र पुलावर को दिया गया है। और तेलंगाना में कला के क्षेत्र में कनक राजू को दिया गया है। तमिलनाडु से कला के क्षेत्र में बॉम्बे जयश्री रामनाथ को दिया गया है। और सत्याराम रियांग को कला के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि त्रिपुरा के हैं। और साथ ही साथ कला के क्षेत्र में मैं बात करता हूं तो करताल पारस राम सिंह को कला के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के हैं, इनको दिया गया है। करताल सिंह को कला के क्षेत्र में पंजाब के हैं, इनको भी दिया गया है। और कला के क्षेत्र में केसी शिवशंकर जो कि मर चुके हैं, इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री, जो कि तमिलनाडु के हैं। ठीक है। और एक है नीदू मोलू सुमति, ये आंध्र प्रदेश के हैं, कला के क्षेत्र में इनको भी दिया गया है। तो इतनी लोग को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। जो पद्म भूषण दिया गया है उनको भी मैंने आपको बताया, और पद्मश्री पद्म विभूषण से जिनको नवाजा गया है उनके बारे में भी बताया गया है आपको। ठीक है। तो 13 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार और 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारा डिटेल्स हमारे PDF फाइल से भी जुड़ सकते हैं, और आपको PDF अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ही आपको मिल सकता है। तो आर्ट ज्ञान कला सर्च करिए और वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट्स करके बताएँ, और साथ ही साथ जैसा भी लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।